आओ हिंदी सीखे में आज का विषय है वाक्य भेद। भाग 2। भाग 1 में वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में समझाया गया है। आप उस वीडियो को भी अवश्य देख लें। आज हम भाग 2 में वाक्य भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला, रचना के आधार पर वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संदेहवाचक, पांचवा संकेतवाचक, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां आज्ञावाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को ही पढ़ने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सूचना असत्य भी हो सकती है और सत्य भी। ऐसा वाक्य किसी बात अथवा कार्य के करने या होने का सामान्य कथन होता है। उदाहरण से समझते हैं। दिशाएं 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। गंगा हिमालय से निकलती है। ये दोनों ही वाक्यों में सामान्य सूचना है और शाश्वत सत्य भी है। हम खेल रहे हैं। मैं कल आगरा गया था। बच्चे विद्यालय गए हैं। ये तीनों ही सामान्य कथन की श्रेणी में आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा प्रकार है निषेधात्मक वाक्य अथवा या नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है, ध्यान से सुनिए, कार्य के न होने का बोध होता है, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं और इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। अब वाक्य देख लेते हैं। नल से पानी नहीं आ रहा। मैं कल लखनऊ नहीं जाऊंगा। वह कल नहीं लौटा। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। चारों ही वाक्यों में कार्य न होने का बोध हो रहा है। चारों ही वाक्य बता रहे हैं कि कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये सभी वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में कोई बात पूछी जाए या कोई प्रश्न किया जाए तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम खेलोगे? प्रश्न किया गया है और साथ ही प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। आप कहाँ गए थे? क्या रीना आगरा जाएगी? तुम्हारा नाम क्या है? चारों ही प्रश्न हैं। चारों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। इनकी ये पहचान भी है, तो प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने में आप गलती नहीं करेंगे, पहचान जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का चौथा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, संशय की स्थिति हो जहां। जिन वाक्यों में काम के होने में संदेह हो यानी संशय हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। शायद वह कल चला जाए। संभवतः आज वर्षा हो। शायद कल विद्यालय में अवकाश होगा। संभवतः पिताजी कल आ जाएं। चारों ही वाक्यों में हमें बात के या काम के होने में संदेह है। शायद वह कल चला जाए, पता नहीं है, शायद जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, संशय की स्थिति बनी हुई है। संभवतः आज वर्षा हो। आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यहाँ भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। शायद कल विद्यालय में अवकाश होगा, यानी छुट्टी हो भी सकती है कल विद्यालय में और नहीं भी हो सकती। संभवतः पिताजी कल आ जाएं। शायद पिताजी कल आ जाएं, आ भी सकते और नहीं भी। तो चारों ही वाक्यों में काम के होने में संदेह है। तो जहां भी संदेह की स्थिति हो, संशय बना हुआ हो, मन में कोई भ्रम हो, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य
कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का 5वां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है। उदाहरण देखते हैं। अगर वह पढ़ा होता तो अवश्य पास होता। मोहन परिश्रम करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। जब श्याम आएगा तो हम भी सिनेमा देखने जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का 6वां प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कर्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपका भला करे, आज मैं बर्गर खाऊंगा, सदैव खुश रहो। इन चारों ही वाक्यों में इच्छा, आशा और आशीर्वाद दिया गया है, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। 7वां प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या विनय का बोध हो ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कृपया शांति बनाए रखें, गृह कार्य पूरा करो, अब आप जा सकते हैं, आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा, यानी या आज्ञा दी गई है हर एक वाक्य में। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का 8वां प्रकार है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा भय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। अरे इतना बड़ा मगरमच्छ, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, ओहो बहुत बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है। इन सभी वाक्यों में भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध हो रहा है, तो ये सभी वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद यही पूर्ण होते हैं और वीडियो भी पूर्ण होता है। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और यदि मन में कोई प्रश्न है, यदि कोई वाक्य भेद आपको समझ नहीं आया है तो उसके लिए प्रश्न पूछें, आपको अलग से समझा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।